वाले बच्चे और लड़कियां हैं गायबी नगर से यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे, उनके लिए एक वैन की सुविधा उपलब्ध की गई है। मेरे 700 बच्चे टीचर लग चुके हैं। अरे लो भाई, कितनी बड़ी बात से है। और मेरी तरफ से भी 1000 रुपए पर मंथ इस जो गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस के लिए दिए जाएंगे। नाड़ा से वीर सरपंच जी ऐलान करेंगे हर साल 51,000 रुपए ये सहयोग राशि आपको विद्यालय को मिलती रहेगी। कि आपको यदि कम फीस के अंदर इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो फिर क्यों आप वो हजारों रुपए वाली फीस भरोगे। आज विद्यालय में आपके बड़ी खुशी के मौके पर एक वैन गांव की तरफ से, स्टाफ की तरफ से और समाज के जो लोगों की तरफ से दान दे के लेके छोटे बच्चों के लिए और गायबी नगर से आने वाले बच्चों की सुविधा के लिए एक स्कूल वैन का प्रबंध किया गया। बहुत काबिल तारीफ है, इसके लिए मैं जोर जोर से इसमें सहयोग राशि के रूप में गवर्नमेंट हाई स्कूल नागा से स्टाफ की तरफ से 71,000 रुपये, संजय फौजी की तरफ से 51,000 रुपये, राम मेहर प्रिंसिपल जो अब प्रमोट होके गए, अपने यहाँ लेक्चरर थे, डीडीओ थे इसी स्कूल में, कॉर्पोरेशन बन के गए हैं, 51,000 रुपये उन्होंने दिए हैं। वेद प्रकाश जी ने 21,000 रुपये, बलबीर पंडित जी ने 11,000 रुपये, सुनीता मैम है क्या ये, हाँ वाइफ ऑफ सुरेश, इसने 11,000 रुपये, पंजली 5100 रुपये, ऋतुराज 11,000 रुपये, सुभाष पीजीटी 51 रुपये, सुखबीर है क्या, हाँ सुखबीर जी पीजीटी 5100 रुपये, दरबार सिंह 1100 रुपये, प्रवीण लोक समिति ने 1100 रुपये और संजीव कुमारी ने 21,000 रुपये का अपना योगदान दे के न शहरवासी से ये मैं सतीश कुमार प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कोतखुर्द और यहाँ का चार्ज भी अब मेरे पास है। गांव मेरा कापड़ो है, मेरी तरफ से 5100 रुपये और इसी तरह मैं तहे दिल से सभी दानवीरों का आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। कि हमने एक साधन की व्यवस्था की है जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी वाले उनके लिए और हमारे पड़ोसी गांव से आने वाले बच्चों के लिए। तो ये जो मैजिक है हमारी मैजिक ली हमने सबके सहयोग से। तो ये गायबी नगर से यहाँ तक वहाँ से जो बच्चे आते हैं 9th क्लास में उनको लाने के लिए लगा रखी है। और जो बच्चे गांव से आते हैं प्राइमरी के बच्चे उनको सुविधा देने के लिए कि छोटे बच्चों को आने जाने में असुविधा ना हो, इसके लिए ये इस वैन की व्यवस्था की गई है। तो और जो बच्चे मतलब यहाँ से छोटी कोत खुरद जाना चाहें +1 में, उन बच्चों के लिए भी इस साधन को हम इस व्यवस्था में लगाने की सोच रहे हैं कि ये बच्चे भी जो लड़कियां जाना चाहें कोत खुरद उनको भी ये सुविधा मिल सके। और इसके किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट किसी को नहीं देनी है, कोई फीस नहीं देनी है। तेल पानी का प्रबंध सरकार से करवाने की पूरी कोशिश करूंगा जी। मैं कुछ ग्रांट लेके आएंगे इसके बारे में नजदीक से यहाँ नजदीक से सरकार भी इसमें सहायता करती जितने तेल पानी का, वहाँ से इसके लिए विशेष अनुदान लेके आएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे डीओ साहब से। उसके बारे में जितने भी आस पड़ोस के गांव के बच्चे हैं, यहाँ 11वीं 12वीं की सुविधा अपने कोतखुर्द स्कूल के अंदर है, जितने भी बच्चे हैं वहाँ उनको पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करवाया जाएगा और आने जाने के लिए फ्री साधन का प्रयोग होगा उसमें। सर ड्राइवर की व्यवस्था किस तरह से होगी? ड्राइवर की भी बस जैसे तैसे चल रही है ऐसे ही करेंगे, सहयोग से आप सब लोगों के साथ ऐसे ही होगा। इसी तरह यह काफी स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में समाज सेवियों द्वारा समय समय पर सहयोग राशि से उसके साथ काम चलाया जा सकता है। कुछ सरकार से जो अनुदान मिलेगा उसका भी
भरपूर इसमें प्रयोग किया जाएगा। ग्राम पंचायत की तरफ से, ग्राम पंचायत की ओर से और बाकी स्टाफ मेंबर्स ने भी मतलब अपनी अपनी तरफ से बताया कि किसी जो करमवीर सर है HT, उन्होंने 1000 रुपये महीना देने के लिए बोला है। जो PT सर हैं, इन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग देने की बात कही है और नीलम मैडम ने भी 500 रुपये पर मंथ सहयोग देने की बात कही है। और मेरी तरफ से भी 1000 रुपये पर मंथ इस जो गाड़ी है उसकी मेंटेनेंस के लिए दिए जाएंगे। विशेष मैं गांव से अनुरोध करूंगा, जितने भी 11वीं और 12वीं कक्षा में जो बच्चे एडमिशन लेने चाहते हैं वो आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटपुर में लें। वहाँ लैब की सुविधा है, कंप्यूटर की सुविधा है, हर तरह से सुविधा मुहैया हो चुकी है सरकार की तरफ से और आगे भी हो जाएगी। बाकी सोनू दलाल जी को तो पता है मेरा रिजल्ट है, वहाँ का हरियाणा में 3री पोजीशन 10वीं में थी और 8वीं पोजीशन 12वीं में थी और 34 बच्चे थे जिनमें से 24 की मेरिट थी और जिसमें 90% से ऊपर जो SC को सरकार ने 1,11,11,000 रुपए दे पूरे हरियाणा में। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोट खुर्द के 5 बच्चे थे जिनको 1,11,11,000 रुपए सरकार द्वारा दिए गए थे। अगर सरकार जनरल और BC को देते तो 24 बच्चे आने थे मेरे स्टेम स्कूल में। 24 बच्चों के 90+% नंबर आए थे और पिछले साल का भी इसी तरह बेहतर रिजल्ट रहा है। वहाँ बोर्ड में 8वीं 10वीं पोजीशन तो नहीं आ पाई, अंडर 100 के बीच में फिर भी हमने पोजीशन ली। तो इसी तरह मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि अपने बच्चों को आप सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। अच्छा स्टाफ है, पढ़ा लिखा स्टाफ है, अच्छी मेहनत कराएगा, आप बीच बीच में उसको संभालते रहे, देखते रहे। पंचायत नाड़ा से लीडर सरपंच जी ऐलान करें कि हर साल 51,000 रुपए ये सहयोग राशि आपको विद्यालय को मिलती रहेगी। धन्यवाद है दिल से उनका। 1,000 रुपए की सहयोग राशि मैडम संजीव कुमारी की तरफ से धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैसा कि आपको बताया है गवर्नमेंट टीचर प्रिंसिपल सतीश कुमार जी एंड अनीता कुमारी, तो जो आने जाने वाले बच्चे और लड़कियां हैं गायबी नगर से यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आएंगे, उनके लिए एक वैन की सुविधा उपलब्ध की गई है, उसमें छोटा सा योगदान दिया। तो सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि सभी अपना सहयोग करें, अपना थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके। मान व सम्मान के योग्य सभी विद्यालय के अध्यापकगण, गांव से आए बुजुर्ग माताएं और भी अन्य सम्मानित व्यक्ति, प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि भी सर ने भी बताया, मैडम ने भी बताया है कि भाई आपके यहाँ आने जाने की जो सुविधा है पहले वो नहीं थी। तो बहुत सारे बच्चे थे जैसे किन्नर गांव से आते हैं या यहाँ से पढ़ने के लिए कोथ भी जाते हैं, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी ये, खास तौर पर लड़कियों के लिए थी। तो अब कुछ एक हमारे अध्यापक वृंद ने, कुछ एक हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने मिलकर के जिस भी धनराशि से आपके लिए मतलब एक साधन की सुविधा की है, एक वैन की सुविधा की है, तो मतलब बहुत बढ़िया कदम है ये। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ग्रामीण इलाका है उसमें बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि भी जो बच्चे की प्राइवेट स्कूल की फीस भरने में समर्थ नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि उनके लिए सबसे बेस्ट मौका है ये, वो बच्चे भी। और यदि हमें ये लगता है, हमें ही क्यों, पूरे गांव की बात है ये, या हमारे जितने भी पास वाले गांव हैं जैसे किन्नर है, कोथ है, उनको ये यदि हम पूरा विश्वास दिलाएं भाई हमारे विद्यालय में इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चे इतनी अच्छी पोजीशन ला रहे हैं, तो हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो इसके साथ साथ जिस प्रकार अध्यापक वृंद ने सहयोग किया है, तो बच्चों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है।
तो आपने भी अपनी अच्छी मेहनत के साथ ये दिखाना है भाई ये स्कूल भी किसी अदर स्कूल से कम नहीं है। मैं और दो बातें कहना चाहूंगी। यदि ये कदम हम खुद उठाएं, भी कोई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक है, यदि वो बच्चों के सामने अपना कोई भी एक एग्जाम्पल पेश करता है भाई हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो और भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर। तो सभी अध्यापक वृंद से भी मैं निवेदन करती हूँ और गांव के सभी सम्मानित माताओं से, सम्मानित व्यक्तियों से और बच्चों से भी कि आपको यदि कम फीस के अंदर इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो फिर क्यों आप वो हजारों रुपए वाली फीस भरोगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी अध्यापक वृंद से कि भाई जरूर ये जो कदम इन्होंने उठाया है इसके ऊपर इसी प्रकार कायम रहें। बाकी गांव के जो सम्मानित लोग हैं वो भी मतलब इसमें सहयोग करें, जहां तक हो सकेगा हम भी अपना पूरा सहयोग देंगे। तो एक बार फिर से मैं पूरी अध्यापक वृंद की जो टीम है उसका धन्यवाद करती हूँ कि भी उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है, इतनी अच्छी मुहिम की शुरुआत की है, तो जरूर सफल होगी ये। तो धन्यवाद, जय हिंद। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए। और जो अध्यापक वाली बात आपको होती तो नीलम मैडम भी अपने बेटे को जो ये स्वामी विवेकानंद स्कूल है वहाँ से लेके आई हैं, एंट्री वहीं से की है। हाँ, तो वही बात है भाई, इसी प्रकार यदि हमारी शुरुआत यहाँ से होगी तो जरूर हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो भी जैसे मैडम ने बताया है इंग्लिश मीडियम भी यहाँ पे प्रोवाइड है। पहले कहते थे पहली क्लास से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों साथ के साथ चलेंगे। जो बच्चा लेना है तो हम खुश होकर दे रहे हैं सभी। पहले कहते थे भाई इंग्लिश मीडियम नहीं है, लेकिन हर प्रकार की सुविधा आपको मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ अध्यापक वृंद और छात्र इन सभी की जो मेहनत है, मिलजुल कर यदि आप सहयोग करोगे तो जरूर ये मेहनत रंग लाएगी, जरूर सफलता मिलेगी हमें इस कार्य में। धन्यवाद, जय हिंद। मैं 6 से 10 में सबसे ज्यादा बच्चे कापड़ो स्कूल में होते थे, 600 650। और प्राइमरी के अंदर 800 बच्चों की स्ट्रेंथ जी। 35 पोस्ट जेबीटी टीचर की थी उस टाइम 96। मतलब उनसे आपने पढ़ाए थे, उनमें 100 तक नहीं तो मास्टर बन गए। मेरे 700 बच्चे टीचर लग चुके हैं। गाड़ी बुलाओ भाई, कितनी बड़ी बात। आर्मी से आर्मी में रोड पूरे तो उस टाइम कापड़ो, बड़ी छोटी कोथ, किन्नर नाड़ा दोनों अपने खेड़ी और उधर छैन बनबोरी सलाना, इनके 700 बच्चे टीचर, लेक्चरर, ट्रेजरी ऑफिसर और आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर इतने बच्चे एक दिन बच्चे कुछ खुद गिन रहे थे गांव में। 700 तो उनके नॉलेज में आ चुके थे उस टाइम। आज से 10 12 15 साल पहले की बात है जी। उसके बाद तो और भी लगे। हमारा काम के भी गणे लग रहे आपके पढ़ाई। हाँ बिल्कुल जी, तो मिलते रहे, पता बताते रहे जी। तो ये बड़ा सौभाग्य होता है हमारे टीचर को। सबसे ज्यादा खुशी होती है, भाई भी जल देगा, माँ बाप भी जल देंगे, गाल पकड़ेंगे। टीचर को जब ये पता लगा नहीं, जब अपने से ज्यादा और ऊंचे ओहदे में पहुंचे तो और भी ज्यादा खुशी हुआ टीचर में। अब सूर्यकांत जी आए हुए थे CGI, बिल्कुल, तो उनने अपने टीचर का नाम, वो उनके जो टीचर थे बेड में थे, नाम सुन के वो भी एकदम खड़े हो गए थे मीडिया के सामने। आपने देखा बिल्कुल बीमार अवस्था में थे। तो बड़ी खुशी होती है एक टीचर को। तो इस करके मैं आपसे गांव से ये निवेदन करता हूँ, यहाँ हर सुविधा मिलेगी, हर फैसिलिटी मिलेगी विद्यालय के अंदर। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो जैसा बच्चा होगा उसको उसी तरह चलाएंगे और बेस्ट से हमारा बेस्ट देने का हम कोशिश करेंगे। अच्छे टीचर आए, पढ़े लिखे, वेल क्वालिफाइड आए, आप विद्यालय में सरकारी में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। धन्यवाद।